हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं उस्मान सर? मैं ये हाउसिंग एसोसिएट में बात हो रही है। जी जी बिल्कुल। सर आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी बहरिया टाउन के हवाले से। जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर बिजी तो नहीं है? नहीं नहीं, भैया टाउन कराची की वीडियोस देख रहा था। सर बहरिया के मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि मार्केट ड्रॉप हो रही है? सर फिलहाल तो मेंटेनेंस चार्जेस इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, लेकिन मार्केट में कोई चेंज नहीं आएगा प्राइस के हवाले से। नहीं नहीं, ये मेंटेनेंस चार्जेस तो बहुत बढ़ गए हैं यार। जब मार्केट नीचे है तो मुझे बताना। ओके सर, बताता हूँ आपको फिर। मेंटेनेंस चार्जेस की वजह से मार्केट गिर गई। अफ्रेड टू इन्वेस्ट इन भैया टाउन बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस। चमचागिरी कर रहे हो भाई मेरा भी एहतजाज रिकॉर्ड करो। ये जो मलिक रियाज है ना, बड़ा ही बेगैरत है। नाउ अगेन नॉट अ सेफ इन्वेस्टमेंट, वेरी रिस्की। अस्सलाम वालेकुम। भैया टाउन कराची में सबसे ज़्यादा अगर अभी इस टाइम कोई बात चल रही है तो वो मेंटेनेंस को लेके है, और मैंने इससे पहले 2-3 वीडियोस मेंटेनेंस को लेके बनाई है। अगर तो आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी में ये वाली वीडियो बनाई जा रही है। क्योंकि अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि मेंटेनेंस की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश होने लग गई है, लोग बाइंग नहीं कर रहे, नया इन्वेस्टर यहाँ पर आने से डर रहा है। तो आज मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूंगा। अगर तो आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के खरीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। आप लोगों को पहले ये बात बताता जाऊं कि किसी भी सोसाइटी का रेट ड्रॉप होने की कभी भी वजह मेंटेनेंस हो ही नहीं सकती। मेंटेनेंस की बात करने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि मैंने मेंटेनेंस चार्जेस जो भैया टाउन कराची के हैं, मैं उसके अगेंस्ट हूँ कि बहुत ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं। तो खैर, कहने का पॉइंट ये है कि भैया टाउन कराची को मैं 2013 से देखते हुए आ रहा हूँ, जब से मैं बैंक में था। तो अली रियाज मलिक साहब जब से ये मीटिंग चेयर कर रहे हैं वहाँ बहरिया आइकॉन के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में जब मीटिंग चेयर करते हैं, तो उनका फर्स्ट डे से एक स्टांस है कि मैं भैया टाउन कराची को बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी बनाऊं, जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी बनाऊं जो दुनिया देखे। तो वो बहुत ज़्यादा कीन है इस सोसाइटी को लेके। वो कभी भी इस मार्केट को ड्रॉप, इस छोटी सी मेंटेनेंस चार्जेस को लेके कभी भी ड्रॉप नहीं होने देंगे। तो 31 जनवरी तक मेंटेनेंस चार्जेस इन लोगों ने जितने भी हैं, चाहे वो कायद विला हो, चाहे वो विलाज हो, अपार्टमेंट हो, जो प्लॉट्स हैं, इन सब पे नज़रसानी की हुई है और इस पे अंडर डिस्कशन है। बहुत जल्द खुशखबरी आएगी कि इन चार्जेस में नज़रसानी करके जो रीज़नेबल हैं, जिसमें भैया टाउन कराची इस लेवल को मेंटेन भी कर सके और कस्टमर भी उस मेंटेनेंस चार्जेस को ईज़िली और खुशी खुशी एक्सेप्ट कर सके, वो फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल मैं आप लोगों को पहली बात बताता जाऊं कि जो इन्वेस्टर भैया टाउन कराची में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इस बात को बाखूबी जानते हैं कि जो पहला साल होगा, उस पहले साल में अगर वो मेंटेनेंस चार्जेस पे नहीं भी करना चाहते तो पहले साल तक उनकी इन्वेस्टमेंट में जो इस कॉस्ट का एडिशन आएगा, वो 125 गज़ में अगर मैं सेम प्राइस भी रखूँ, मेंटेनेंस चार्जेस रखूं, तो 125 गज़ में तकरीबन 25,000, 250 गज़ में 45,000 के करीब, 500 गज़ में 70-75। तो इसी तरह प्राइसेस जो हैं वो होंगी, जो कि सेलर जो है वो अक्सर इन्वेस्टर तो पे करता ही नहीं है इस तरह के चार्जेस। वो जब भी बेचने के लिए निकलेगा, वो सामने वाले बायर को कहेगा या ब्रोकर को कहेगा कि मेरी डील में वो चार्जेस आप इंक्लूड कर दो, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर बहुत नॉमिनल सी अमाउंट होगी। तो वो तब तक तो मार्केट गिरने के कोई दूर दूर तक चांसेस ही नहीं होंगे। तो इसलिए मेंटेनेंस चार्जेस पहले साल तो कहीं भी मार्केट ड्रॉप होने का दूर दूर तक कोई अंदेशा ही नहीं है। हाँ, जो नया इन्वेस्टर है वो अगर ये सोच रहा है कि मैं क्यों 25,000 रुपये पे करूँगा, तो बहरिया टाउन के मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स की खास तौर पे बात हो रही है, वो एंड में ब्रोकर के ऊपर ही रखती हैं। चाहे वो एनओसी के चार्जेस हो, वो भी ब्रोकर पे कर रहा है। ये ब्रोकर बाखूबी जानता है कि एंड में इन्वेस्टर ब्रोकर पे ही रखता है। और दूसरी बात, पूरे कराची में सबको पता है कि जिस तेज़ी के साथ आबादी बढ़ती जा रही है, जिस तेज़ी के साथ डिमांड आती जा रही है घरों की और ये सब,
और साथ ही साथ पूरे कराची से मेजॉरिटी लोग नाज़ाबाद, स्कीम 10 नॉर्थ नाज़ाबाद, इन जगहों से लोग अपनी चीज़ें बेच के, जो कि 5-6 महीने का टाइम पीरियड होता है, वो सब सौदे करके बैठे हुए हैं। वो सब भैया टाउन कराची पे हाईवे पे अपनी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं और या तो डिसीजन ले चुके हैं। तो ये सब सौदे तो ऑलमोस्ट होंगे ही होंगे। और साथ ही साथ जितनी तेज़ी के साथ कराची शहर में पैसा आता है, वो कहीं ना कहीं तो इंजेक्ट होना है ना। अब कराची शहर में जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यकीन जानिए कि 6-6 महीने लग जाते हैं कि आपकी चीज़ बिक के ही नहीं देती। आप अभी किसी भी अपने रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जाइए, वहाँ जाके आप उससे पूछिए कि मुझे कराची की फ़लानी प्रॉपर्टी बेचनी है, तो वो आपको बताएगा जी सर वर्किंग करता हूँ, अभी तो फ़िलहाल मेरे पास 25 और रखी हुई हैं, वो पिछले 5 महीने से नहीं बिकी। तो 6 महीने लग जाते हैं एक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। तो एक इन्वेस्टर जिनके इंपोर्ट के काम बंद हुए हुए हैं, जो थोड़े टाइम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं लगाना चाह रहे हैं ताकि वो कुछ प्रॉफिट कमा सके, तो वो लोग भैया टाउन कराची जैसी सोसाइटी को तरजीह देते हैं। उसका रीज़न ये कि वहाँ पर आपको रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिल रहा है, वहाँ पर आप जो पैसे इंजेक्ट करेंगे वो इमीडिएट बेसिस पे पुल आउट हो जाएंगे। तो पैसे तो उन्होंने लगाने ही लगाने, बैंक में तो रखेंगे नहीं। तो जब वो भैया टाउन कराची को ही सोचेंगे और दूसरी सोसाइटीज़ उसके कंपैरेटिव में भी, मतलब कंपैरिजन में भी नहीं आ रही, तो कैसे हो सकता है कि भैया टाउन कराची का रेट ड्रॉप हो जाए। रेट ड्रॉप होने के और बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और वो फैक्टर्स कभी भी बता के नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया बता के नहीं आया, मतलब जब उन्होंने एक्शन लिया, तो इसी तरीके से नैब की इंक्वायरी और इस तरह की लातादाद जो चीज़ें हैं, वो फैक्टर्स की वजह से मार्केट ड्रॉप होती है। कभी भी मेंटेनेंस जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए पैसे मांगे जा रहे हो, जो कि रीज़नेबल हो, ज़्यादा नहीं लेकिन रीज़नेबल हो, उस चीज़ के लिए कभी भी मार्केट ड्रॉप नहीं होती। और मैं इस डिमांड की बात को आपको थोड़ा सा और क्लियर करूं तो आप लोग चाहे यूट्यूब पे कुछ भी अपनी सोसाइटी जो आपको समझ में आती है आप वो सर्च करें, और भैया टाउन कराची को सर्च करें। आप देखें नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने ज़्यादा लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि भैया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करो या अदर सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करो। आप जिस ब्रोकर के पास भी चले जाओ, वो सिर्फ और सिर्फ भैया टाउन कराची आपको रेकमेंड कर रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आप, बेशक आपको पाकोला पाकिस्तान की सबसे अच्छी एक कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिकती क्या है, वो है पेप्सी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिखती ही वो है। तो इसी तरीके से इन्वेस्टर जो है वो आजकल किसी भी सोसाइटी में जब रिसर्च करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम मिलता है, वो है भैया टाउन कराची। तो लोग भैया टाउन कराची पे ट्रस्ट भी करते हैं और भैया टाउन कराची से अच्छा रिटर्न भी उनको मिल रहा है। तो कैसे इतनी आसानी से मार्केट ड्रॉप हो जाएगी? तो मेंटेनेंस की वजह से। इन सब बातों का एक ही कंक्लूजन है कि मार्केट इस वजह की वजह से तो नहीं ड्रॉप होगी। अगर किसी को लगता है और जो इन्वेस्टमेंट किए बैठा है और उसको लगता है कि मार्केट ड्रॉप हो रही है, तो आप मुझसे या मेरी टीम से या आप अपने किसी भी एरिया के बंदे से आप इमीडिएट रब्ता कीजिए और आप फिर अपनी प्रॉपर्टी सस्ती ही बेचिएगा, क्योंकि और तो कोई बेच नहीं रहा सस्ती। अगर आपको सस्ती बेचनी है तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मार्केट नहीं ड्रॉप हो रही सर। और जो नया बायर है वो इंतज़ार मत करे कि मार्केट ड्रॉप होने का, क्योंकि आपके पास पैसे कम है, इसलिए आप इस बात पे सोचें कि मार्केट ड्रॉप हो जाएगी। नहीं होगी सर, मैं आपको ये गारंटीड ये बात बता रहा हूँ मेंटेनेंस की वजह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे नीचे दिए हुए चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। खुदा हाफिज़। एक मिनट, एक बात कहना आपको भूल गया कि मैं आपको प्रॉपर्टी की डिमांड आपको बता रहा हूँ कि मेरे नीचे एक धोबी बैठा हुआ है, उसके पास 20-25 लाख रुपए रखे हैं। आप सोचें, इस जैसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस इंतज़ार में है कि एक अच्छी सोसाइटी में इन पैसों में उनको कुछ मिल जाए। तो कैसे प्रॉपर्टी की डिमांड इतनी ज़्यादा ड्रॉप हो सकती है, वो भी एक छोटे से नॉमिनल अमाउंट की वजह से। पेट्रोल बढ़ गया तो क्या आपने ये सोचा कि पेट्रोल की कंजप्शन कम कर दी? ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं इन्वेस्टमेंट करने वाले। प्रॉपर्टी की डिमांड कभी भी पाकिस्तान में कम नहीं हो सकती। तो इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखें और इस नेगेटिव बातों को छोड़ दें। खुदा हाफिज़।